राजधानी रायपुर में कई सालों से स्थापित धरना स्थल बूढ़ा तालाब के पास लगातार हर कोई आता है और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अब धरना स्थल पर धरना स्थल को हटाने की मांग को लेकर के धरना दिया जा रहा है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां पर धरना स्थल को हटाने के लिए डंपिंग यार्ड को हटाने के लिए लगातार यहाँ पर मांग उठ रही है। एक बार फिर से कल स्थानीय जो लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया था, लेकिन आज सत्यमेव फाउंडेशन मध्यवर्गीय संगठन के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ कन्हैया अग्रवाल, उनसे समझते हैं। एक बार फिर आप लोग ने कुछ किया है धरने से हटाने के लिए, क्या वजह मानते हैं? क्या लोगों को अपने अधिकारों की बात करना यहाँ पर सही नहीं बताया जा रहा है, या फिर राजधानी में कौन सा स्थल है जो धरना करने के लिए वाजिब समझते हैं? देखिए, हमारा धरना इस धरना स्थल से होने वाली परेशानियों को लेकर लगातार दिए गए ज्ञापनों मांग पत्रों के बाद माननीय तत्कालीन कलेक्टर द्वारा लिए गए निर्णय का परिपालन नहीं होने के कारण किया जा रहा है। कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया था कि यहाँ 100 लोगों तक का धरना दिया जा सकता है, उसके अलावा कोई भी धरना नहीं दिया जा सकेगा, रोड बाधित नहीं होगी। उसका आज तक परिपालन नहीं हुआ। उसके बाद हजारों लोग धरने पे बैठे, सप्ताह तक सड़कें बंद रही है। तो इस सड़क को बंद करने से यहाँ के राहगीर परेशान होते हैं, आसपास के निवासी परेशान होते हैं, व्यापारी परेशान होते हैं, छात्र छात्राएं परेशान होती है। स्वास्थ्यगत कारणों से भी जो लोग इलाज के लिए एम्बुलेंस की सहायता लेना चाहते हैं और कोई अस्पताल जा रहा है, वो लोग भी सब परेशान हैं। तो इसलिए इस धरना स्थल को तत्काल हटाए जाने की मांग के साथ इस डंपिंग यार्ड को हटाए जाने की मांग भी हो रही है, जिसकी गंदगी की वजह से पूरे क्षेत्र के लोग परेशान हैं। जहाँ तक नए धरना स्थल का चयन करने की बात है, वो कलेक्टर के द्वारा किया गया है। प्रशासन ने लोगों के साथ बैठ के चर्चा करके नए धरना स्थल का चयन किया है। उस धरना स्थल पर वो जो है धरने की व्यवस्था करें, लेकिन यहाँ से धरना स्थल तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाना चाहिए। किसी की आवाज़ की जो बात है, जो आपने कहा कि कोई आवाज़ नहीं कर सकता, क्या कोई अपनी बात नहीं रख सकता? बात रखने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं, बहुत सारे स्थान हैं। वो जो स्थान शासन तय करेगा उस स्थान पर जाकर के हम लोग भी बैठेंगे। अभी तो आज हम लोगों ने धरना स्थल हटाए जाने के लिए धरना स्थल पर धरना देने का निर्णय लिया, ताकि प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सके। क्या लगता है, लगातार जिस तरीके से लंबे समय से आप लोग मांग कर रहे हैं, इस बार जिला प्रशासन आप लोग की बात सुनेंगे, या फिर उसी तरह जो टाल मटोल होता रहा है वही होगा? यदि अभी भी नहीं हुआ धरना स्थल और डंपिंग यार्ड हटाने का काम, तो हमारा ये जो प्रक्रिया हमने विरोध की, आंदोलन की प्रारंभ की है, ये तब तक जारी रहेगा जब तक के धरना स्थल ये डंपिंग यार्ड हट नहीं जाता। क्या बातचीत हुई प्रशासन के लोगों से या फिर कलेक्टर महोदय से? कलेक्टर साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं इस संबंध में मीटिंग बुला रहा हूँ। मीटिंग बुलाया था, क्या कुछ अपडेट है ये? मुझे जानकारी नहीं है, मीटिंग हुई है नहीं हुई है, होने वाली है, मुझे अब तक कोई इसकी सूचना नहीं है। ठीक है, तो लगातार इन लोगों का प्रयास है कि धरना स्थल है जहां पर लोग आते जाते हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब तक उनकी बात नहीं सुना गया है। कुछ लोग उनसे जानते हैं, क्या लगता है इस बार धरना स्थल हट जाएगा, कहीं और शासन प्रशासन है वो इसको जगह देंगे? देखिए, धरना स्थल हटाने के लिए लगातार लंबे समय से मांग हो रही है। मैं इसमें एक बात बोलना चाहूँगा, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है हमारा दिल, और हम लोग बैठे हैं आज रायपुर शहर के दिल में। इस दिल के जब जकड़ दिया जाता है तो पूरा शरीर मृतप्राय हो जाता है। कमोबेश यही स्थिति जो है वो पूरे रायपुर में बनती है, जब इस धरना स्थल पर बड़े बड़े धरने आयोजित किए जाते हैं और सड़क को दोनों तरफ से बंद कर दिया जाता है। केवल एकमात्र इस सड़क को बंद कर देने की वजह से पूरा आसपास का जो एरिया है उन सारे लोगों को इससे परेशानी होती है, और वो एक भी व्यक्ति जो है अपने, न तो कोई जो व्यवसायी है वो अपनी दुकान पहुँच पाता है, स्टूडेंट स्कूल नहीं पहुँच पाता। इवन मैं एक चीज़ और ये बोलूँगा कि जो अंतिम यात्रा होती है ना, वो अंतिम यात्रा तक अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पाती है। इतनी विचित्र स्थिति यहाँ पर बनती है। उसके बावजूद भी शासन प्रशासन इस बात को समझने को तैयार नहीं है। केवल समझने को तैयार नहीं है, नहीं केवल अपने आदेश का पालन भी वो नहीं करा पा रहे हैं। मतलब कलेक्टर स्वयं अपने आदेश का पालन नहीं करा पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। इसके पीछे क्या कारण है इसको समझना होगा। और रही बात धरना स्थल को हटाने की, तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो स्थितियाँ बन रही है, आज जो एक शुरुआत हुई है कन्हैया अग्रवाल जी ने, सत्यमेव जयते फाउंडेशन ने और इन्हें मिलकर के
आज ये जो धरना रखा है, मुझे लगता है ये एक चिंगारी है, और यदि ये धरना स्थल नहीं हटेगा तो धीरे धीरे ये चिंगारी जो है वो आग के शोलों में बदल जाएगी, और हो सकता है उसका परिणाम क्या होगा ये जिला प्रशासन को समझना होगा। दूसरी बड़ी बात है कि आपने कहा कि ये राजधानी रायपुर का दिल है, तो दिल है तो दिल के आवाज़ जल्दी सुनते हैं, तो दिल में लोग आके आवाज़ करते हैं, लेकिन उसको हटा दिया जाए तो आवाज़ कहाँ करेंगे? देखिए, दिल में लोग वास करते हैं, मगर दिल जब चलेगा तभी ना वास करेगा। दिल ही बंद हो जाएगा तो क्या वास करोगे आप? यहाँ तो स्थिति ये होती है कि दिल को सब तरफ से बंद कर दिया जाता है, उसमें स्टैंड लगाने की भी जगह नहीं छोड़ते हैं, तो कैसे चलेगा? आप लोग दिल के पास आके आवाज़ कर रहे हो अभी राजधानी रायपुर के, प्रशासन सुनेंगे आपकी बात इस बार? प्रशासन को सुनना पड़ेगा, हम उसको मजबूर करेंगे कि वो इस बात को सुने और इस धरना स्थल को यहाँ से हटाए। तो निश्चित तौर पर इन लोग का मांग है कि लगातार राजधानी रायपुर वासियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसी कारण ये जो राजधानी रायपुर का धरना स्थल है उसको हटाने की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन राजधानी रायपुर का दिल होने के बजाय लगातार इस जगह पर कई सालों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अब हटाने की बात आती है तब तक जो प्रशासन है, जिला प्रशासन लगातार सोच की स्थिति में हो जाती है, लेकिन इस बार क्या सोच की स्थिति में होते हैं या फिर फैसले की नीति में होते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। क्या रोशन, दीपिका के साथ टिकेश वर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।